वेलकम टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स क्लासेस फ्रेंड्स। स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एयरफोर्स बाई ग्रुप के लिए सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन्हें पूरी वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। बिना देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, मोनालो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मोनालो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। फर्स्ट ऑप्शन है अलास्का का, सेकंड ऑप्शन हवाई द्वीप का, थर्ड ऑप्शन इटली का, ऑप्शन नंबर डी है जापान का, ठीक है। तो ये कहाँ का सक्रिय ज्वालामुखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है हवाई द्वीप का, ठीक है। हवाई द्वीप इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? ऑप्शन नंबर एक है टिटिकाका झील, ऑप्शन नंबर बी है विक्टोरिया झील, ऑप्शन नंबर सी है बैकाल झील, ऑप्शन नंबर डी है अमृत सागर, ठीक है। तो कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बैकाल झील। बैकाल झील सी इसका करेक्ट आंसर है, वो विश्व की सबसे गहरी झील है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा, ऑप्शन नंबर बी है कोलोरेडो, ऑप्शन नंबर सी है कालाहारी, ऑप्शन नंबर डी है थार का मरुस्थल, ठीक है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी थार का मरुस्थल, ठीक है। थार का मरुस्थल जो है वो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर ए है कालाहारी मरुस्थल, ऑप्शन नंबर बी है गोबी मरुस्थल, ऑप्शन नंबर सी है सारा मरुस्थल, ऑप्शन नंबर डी है थार का मरुस्थल, ठीक है। तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है सहारा का मरुस्थल, ठीक है। सहारा का मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस में, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी यूक्रेन में, ऑप्शन नंबर डी रूस में, ठीक है। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो 21 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में, ठीक है। जर्मनी में इसका बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22। राजाओं की घाटी अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए मिस्र में, ऑप्शन नंबर बी है नाइजीरिया में, ऑप्शन नंबर सी है तुर्की में, ऑप्शन नंबर डी है यूनान में, ठीक है। तो राजाओं की घाटी अवस्थित कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यूनान में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यूनान में स्थित है राजाओं की घाटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निम्नलिखित होता है। ऑप्शन नंबर ए गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी यंग सिटी क्यांग द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है वांगो द्वारा, ठीक है। तो विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है वो कौन सी नदी के द्वारा होता है? तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 24। माउंट एटना है एक पर्वत शिखर, एक ज्वालामुखी और एक पठार, ठीक है। तो माउंट एटना क्या है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यह एक ज्वालामुखी है। माउंट एटना जो है एक ज्वालामुखी है। अब आप लोग ये बताइए कौन से देश में स्थित है और कौन से महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। फिजी द्वीप अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर में, ऑप्शन नंबर डी है अरब सागर में, ठीक है। तो फिजी द्वीप अवस्थित है। तो 25 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में स्थित है फिजी द्वीप, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। संसार की छत किसे कहते हैं? संसार की छत किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अरावली को, ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा को, ऑप्शन नंबर सी पामीर को, ऑप्शन नंबर डी म्यांमार को। तो 26 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी पामीर का पठार, ठीक है। संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए अंध महासागरीय पेटी, ऑप्शन नंबर बी मध्य महाद्वीपीय पेटी, ऑप्शन नंबर सी है परिप्रशांत पेटी, ऑप्शन नंबर डी है महासागरीय पेटी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 2 और 3, ठीक है। अब 2 और 3 का मतलब ये पाए जाते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी में, ठीक है।
तो मध्य महाद्वीपीय पेटी और प्रशांत पेटी में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? ऑप्शन नंबर ए हृदय की धड़कन, ऑप्शन नंबर बी है वायुमंडल का दबाव, ऑप्शन नंबर सी है भूचाल, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भूचाल को, ठीक है। भूकंप भूचाल को यह रिकॉर्ड करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी तिब्बत, ऑप्शन नंबर डी नेपाल में। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर है भारत में, ठीक है। माउंट एवरेस्ट भारत में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 30, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है नियाग्रा जलप्रपात, ऑप्शन नंबर बी है साल्टो एंजल जलप्रपात, ऑप्शन नंबर सी है रिब्बन जलप्रपात, ऑप्शन नंबर डी है तुगेला जलप्रपात, ठीक है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी साल्टो एंजल, ठीक है। साल्टो एंजल बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन घास के मैदान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन घास के मैदान नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है सेल्वास, ऑप्शन नंबर बी है स्टेपी, ऑप्शन नंबर सी है लानोस, ऑप्शन नंबर डी है डाउन्स, ठीक है। तो कौन घास के मैदान नहीं है? तो 31 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सेल्वास, ठीक है। सेल्वास जो है वो घास के मैदान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है एटना इटली में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी फ्यूजियामा जापान में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी पोपा म्यांमार में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी क्राकाटोवा टावो मलेशिया में स्थित है, ठीक है। तो 32 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी क्राकाटोवो मलेशिया में स्थित नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, संसार का आर्द्रतम स्थान है? ऑप्शन नंबर ए चेरापूंजी, ऑप्शन नंबर बी मासिनराम, ऑप्शन नंबर डी सी है सिंगापुर, ऑप्शन नंबर डी है बाइलील, ठीक है। तो संसार का सबसे आर्द्रतम या सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मासिनराम, ठीक है। मासिनराम, और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह भारत में स्थित है, ठीक है। यह भारत में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है क्वेश्चन नंबर 37, विश्व का सबसे ठंडा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए है हैलीफैक्स, ऑप्शन नंबर बी है शिकागो, ऑप्शन नंबर सी सियाचिन, ऑप्शन नंबर डी है बरखोंस्क्यांग, ठीक है। तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो 37 का करेक्ट आंसर बरखोंस्क्यांग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक देश है? फर्स्ट ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है कनाडा, ऑप्शन नंबर सी है जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी है जाम्बिया, ठीक है। तो कौन सा देश यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक देश है? तो 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ठीक है। कौन सा देश है? कनाडा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? ठीक है, कौन से कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है साओ पोलो, ऑप्शन नंबर बी है सेंटोस, ऑप्शन नंबर डी है रियो द जेनेरो, ऑप्शन नंबर डी है ब्यूनस आयर्स, ठीक है। तो 39 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेंटोस। जो बंदरगाह है आपका वो कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, विश्व के कुल परमाणु विद्युत उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में भारत में उत्पादन है केवल कितने %? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है 0.1%, ऑप्शन नंबर बी है 1%, ऑप्शन नंबर सी है 2%, ऑप्शन नंबर डी है 3%, ठीक है। तो कितने % विद्युत भारत में उत्पादन होती है? तो 42 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 1%, ठीक है। 1% विश्व के परसेंटेज का 1% भारत में विद्युत उत्पादन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43, विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है? ऑप्शन नंबर ए मिस्र, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी यूएसए, ऑप्शन नंबर डी है चीन, ठीक है। तो कौन सा देश है जो लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है?
और निर्यातक देश है। तो 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यूएसए। यूएसए, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है यूएसए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए है अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी है क्षारीय, ऑप्शन नंबर सी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी है रेगुर मिट्टी। ठीक है, तो कौन सी मिट्टी जो है चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो 44 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अम्लीय। ठीक है, अम्लीय, अम्लीय मिट्टी है वो चाय बागानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी है। ठीक है, महत्वपूर्ण मिट्टी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का अभी लास्ट क्वेश्चन नहीं है। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी मलेशिया, ऑप्शन नंबर डी थाईलैंड। ठीक है, तो सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो 45 का करेक्ट आंसर है थाईलैंड, डी। ठीक है, डी, थाईलैंड जो है वो विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46, विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, यहाँ पे कपास है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मिस्र, ऑप्शन नंबर बी है भारत, ऑप्शन नंबर सी है यूएसए, ऑप्शन नंबर डी है चीन। तो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यूएसए, ये भी कपास के का सबसे बड़ा उत्पादक देश है यूएसए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, विश्व के केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ऑप्शन नंबर ए कोलंबिया, ऑप्शन नंबर बी जिम्बाब्वे, ऑप्शन नंबर सी मलेशिया, ऑप्शन नंबर डी भारत। ठीक है, तो विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, किस देश में बकरियों की संख्या सबसे अधिक है? पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर बी भारत में, ऑप्शन नंबर सी कांगो में, ऑप्शन नंबर डी इजराइल में। ठीक है, तो किस देश में बकरियों की संख्या सबसे अधिक है? तो 48 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत में। भारत एक ऐसा देश है जिसमें बकरियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में सर्वप्रथम है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी है बांग्लादेश। ठीक है, तो कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में सर्वप्रथम है? तो 49 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए चीन। ठीक है, चीन तंबाकू उत्पादन में विश्व में सर्वप्रथम है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर है 50, विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए भारत में, ऑप्शन नंबर बी मिस्र में, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी है रूस में। तो विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में कपास का और रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप लोग ये बताइए वीडियो आपको कैसी लगी? यदि नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा, जैसे वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं, आज के लिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।